आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, जिसका काल 1818 से लेकर 1883 ईस्वी तक रहा है। कार्ल मार्क्स, जिसका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को प्रशिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। ये जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनकी शिक्षा 1830 से 1835 तक ट्रियर के एक अच्छे स्कूल ट्रियर जिम्नेनियम में होती रही। 1841 ईस्वी में दर्शन शास्त्र के डॉक्टरेट की उपाधि मिली। अप्रैल सन 1842 में राइनिश ज़ाइटुंग यानी कि राइन की गजट नामक पत्रिका में काम करना शुरू किया। 17 मार्च सन 1843 को संपादक पद से इस्तीफा दे दिया और जर्मनी छोड़कर पेरिस चले गए। पेरिस में अगस्त सन 1844 के अंत में मार्क्स और एंजलिस का वह ऐतिहासिक मिलन हुआ जिसमें उन्होंने पाया कि दोनों के विचार पूर्णतः एक दूसरे से मेल खाते हैं। साइलेसिया के बुनकरों के जून सन 1844 के विद्रोह का मार्क्स ने बड़े उत्साह से स्वागत किया और फरवरी सन 1845 में बुलेस जाकर रहने लगे। इसी समय मार्क्स और एंजलिस की संयुक्त रचना होली फैमिली प्रकाशित हुई। होली फैमिली में नए क्रांतिकारी भौतिकवादी दर्शन का और सर्वहारा वर्ग की सैद्धांतिक विचारधारा का तत्व मौजूद हुआ था। मार्क्स और एंजलिस ने इतिहास के भौतिकवादी सिद्धांतों से संबंधित समाज विज्ञान को अधिक स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक दूसरी संयुक्त रचना जर्मन विचारधारा द जर्मन आइडियोलॉजी शुरू की, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद के स्तंभों का निर्माण जर्मन विचारधारा ने सर्वाधिक महत्व रूप से कार्य किया था। सन 1847 ईस्वी में मार्क्स ने दर्शन शास्त्र की दरिद्रता को विकसित किया और इसी रचना में इन्होंने द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद के बुनियादी सूत्र भी पेश किए। इन्होंने फ्रांस में वर्ग संघर्ष 1848 से 1850 तक नामक अपनी रचना में ही मार्क्स ने सर्वहारा अधिनायकत्व के प्रसिद्ध सूत्र का भी प्रयोग किया, जिसमें समाजवाद विभिन्न प्रकार के पूंजीवादी, निम्न पूंजीवादी और कल्याणवादी समाजवाद से सर्वथा भिन्न है। सन 1867 में मार्क्स का विश्वविख्यात ग्रंथ दास कैपिटल का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ का दूसरा और तीसरा खंड उनके जीवन काल में प्रकाशित न हो पाया था और उन्हें एंजलिस ने सन 1885 और 1894 में प्रकाशित किया था। इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को विकसित किया। श्री मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद को अस्वीकार करते हुए अपने दर्शन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित किया। हीगल के अनुसार भौतिक वस्तुएं, प्रकृति आदि आत्मा के विकार अर्थात उससे उत्पन्न होते हैं, पर मार्क्स के अनुसार जिसे हम आत्मा, मन अथवा मस्तिष्क कहते हैं, यह भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तु है, ठीक वैसे ही जैसे घड़ी के पुर्जों को एक निश्चित क्रम से संयुक्त कर देने पर उनमें गति उत्पन्न हो जाती है। द्वंद्ववाद का अंग्रेजी रूपांतरण यूनानी शब्द डायलेगो से बना है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या तर्क वितर्क करना। प्राचीन समय में द्वंद्ववाद तर्क वितर्क के दौरान प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क या युक्ति में विरोधों को बताकर तथा उनका समाधान करके सत्य तक पहुंचने की कला थी। इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद को विकसित किया। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स द्वारा दिए गए उनके समाज तथा इतिहास के सिद्धांत का नाम है। इसका आधार काल्पनिक या दार्शनिक नहीं अपितु उस नियम की व्याख्या है जो कि मानव इतिहास की गतिविधि को निर्धारित करती है। इसके द्वारा मार्क्स ने हीगल द्वारा प्रस्तुत इतिहास की आदर्शात्मक व्याख्या के स्थान पर अपनी भौतिकवादी व्याख्या को प्रतिष्ठा दी है। मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद की बुनियादी स्थापनाओं की मुख्य बातों को
उनकी रूपरेखाओं को अपनी प्रमुख कृति जर्मन विचारधारा में प्रस्तुत की है। इन्होंने वर्ग संघर्ष की अवधारणा को भी विकसित किया है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक समाज में दो विरोधी वर्ग एक होता है, एक शोषक और दूसरा शोषित वर्ग होता है। जब शोषक वर्ग की शोषण नीति असहनीय हो जाती है तब तक एक स्तर पर इन दोनों वर्गों में संघर्ष स्पष्ट हो जाता है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्स और एंगल्स ने लिखा है, अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास कुलीन वर्ग तथा साधारण जनता, सामंत तथा अर्धदास किसान, गिल्ड का स्वामी तथा उसमें कार्य करने वाले कारीगर, शोषक तथा शोषित सदा एक दूसरे के विरोधी होकर कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष परंतु अनवरत युद्ध करते रहते हैं। इसी संघर्ष का अंत प्रत्येक बार या तो समग्र समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में या संघर्षरत वर्गों की आम बर्बादी में होता है। आधुनिक पूंजीवादी समाज जो कि सामंतवादी समाज के अवशेषों से अंकुरित हुआ है, वर्ग संघर्ष से विमुक्त नहीं हुआ है। मार्क्स के अनुसार मनुष्य द्वारा शोषण है, इससे श्रमिक वर्ग में असंतोष बढ़ता रहता है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वर्ग संघर्ष के रूप में प्रकट होता रहता है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को विकसित किया है। इनका मानना है कि इतिहास के सभी परिवर्तन उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के ही फलस्वरूप होते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां, जनसंख्या की वृद्धि आदि कारकों का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य ही पड़ता है, परंतु ये सब सामाजिक परिवर्तन के निर्णायक कारक नहीं है। मार्क्स के अनुसार जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक मूल्यों जो जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, उत्पादन के उपकरण आदि की उत्पादन प्रणाली ही सामाजिक परिवर्तन की निर्णायक शक्ति है। मार्क्स के अनुसार समस्त सामाजिक परिवर्तन उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं। इस उत्पादन प्रणाली के दो पक्ष हैं। प्रथम, उत्पादन शक्ति जो कि उत्पादन के उपकरण, श्रमिक और उत्पादन अनुभव व श्रम कौशल से मिलकर बनती है, और द्वितीय, उत्पादन के संबंध जो उत्पादन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह किसी भी अवस्था में अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती, वह सदा परिवर्तन तथा विकास की दिशा में उन्मुख रहती है। अतः सामाजिक परिवर्तन एक अनोखी नहीं वरन एक स्वाभाविक घटना है। अब हम बात करेंगे इनके कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है। पहला है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, दूसरा है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, तीसरा है पूंजी और चौथा है जर्मन विचारधारा जो कार्ल मार्क्स की इम्पोर्टेंस बुक है। अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के द्वारा कहे गए कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट के बारे में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते रहते हैं। इनका पहला पॉइंट है, इन्होंने कहा है समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स ने कहा है कि चेतना स्वयं ही पदार्थ की सर्वश्रेष्ठ उपज मात्र है। इन्होंने कहा है कि मैं विश्व का नागरिक हूँ, मैं जहाँ कहीं भी हूँ सक्रिय हूँ। नेक्स्ट, इन्होंने कहा है कि वर्ग निर्माण का आधार आर्थिक है। अगला है व्यक्ति अपने इतिहास का स्वयं निर्माता है। इन्होंने कहा कि संघर्ष की तीव्रता पूंजीवाद युग में सबसे अधिक है। मार्क्स ने समाज के दो वर्ग बताए हैं, पहला शोषक तथा दूसरा शोषित। इनकी मृत्यु 14 मार्च 1883 को हो गई थी। कार्ल मार्क्स को समाजवादी विचारधाराओं के सर्वमान्य जनक माने जाते हैं। मार्क्स ने सर्वप्रथम साम्यवाद को न केवल एक नवीन और मौलिक रूप प्रदान किया बल्कि उसे ऐसे सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित किया जो कि दिन प्रतिदिन दृढ़तर यानी कि बढ़ती ही जा रही है।